वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 और इन क्वेश्चन के नोट्स मैंने वीडियो के एंड पे दे दिए हैं ताकि आप उनके स्क्रीनशॉट लेके और आपके पास सोल्यूशन भी इजीली आ जाए इन क्वेश्चंस का। नंबर 15 इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू 2/3 x माइनस 5 और इंटरवल्स हमें दिए गए हैं -2 और 3। सबसे पहले हमने फंक्शन का लिया डेरिवेटिव। हमें पता है एक्स वेरिएबल है, उसका डेरिवेटिव होता है 1, 5 हमारे पास कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होता है 0। तो हमारे पास फंक्शन आया 2/3। अब यहाँ पर कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे पास इंटरवल्स गिवन थे -2 और 3। तो हमने -2 पुट किया फंक्शन में, हमारे पास आया -6/3 और हमने 3 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया -3। अब हमने ग्राफ बनाना है 3 और -3 का। 3 हमारे पास था एक्स एक्सिस पे और हमारे पास -3 था वाई एक्सिस पे। यहाँ पर हमारे पास डॉट आया और दूसरा हमारे पास -2 था हमारे पास एक्स एक्सिस पर और -6.3 था हमारे पास वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पे डॉट आया और इस तरह से ग्राफ की लाइन ड्रॉ हुई। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू -x -4 और हमारे पास इंटरवल्स गिवन है -4 और 1। अब ये हमारे पास जो एफ -x -4 है ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन के हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने फंक्शन में -4 पुट किया, हमारे पास 0 वैल्यू आई और फंक्शन में हमने फिर 1 पुट किया, हमारे पास वैल्यू आई -5। अब हम इसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास 0 और -4 का पॉइंट आ गया और ये हमारे पास -1 और 5 का पॉइंट आ गया और यहाँ पर इस तरह से ग्राफ की लाइन ड्रॉ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 विच इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 और इंटरवल्स गिवन है -1 और 2। हमने फिर अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। एक्स स्क्वायर पे हमारे पास पावर रूल लगा, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया तो हमारे पास डेरिवेटिव आया 2x। 1 कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव 0। -1 पुट किया फंक्शन में, 0 वैल्यू आई। 2 पुट किया फंक्शन में, हमारे पास 3 वैल्यू आई। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमने -1 से 0 का पॉइंट लगाया, वो यहाँ पर आया। फिर हमने 0 से -1 का पॉइंट लगाया, वो यहाँ आया। और हमने 2 से 3 का पॉइंट लगाया, वो यहाँ पर आया। और ग्राफ की लाइन इस तरह से हमारे पास ड्रॉ। नंबर 18 इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू 4 -x स्क्वायर -3 लेस दैन x एंड लेस दैन 1। तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, 4 कांस्टेंट था, 0 x की पावर 2 पर हमारे पास पावर रूल लगा और फंक्शन को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या निकले, 0। इसके अलावा हमारे पास -3 गिवन था और 1 गिवन था। तो हमने पहले फंक्शन में 0 की वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर आया 4। फिर हमने -3 की वैल्यू पुट की, आंसर आया -5 और फिर हमने 1 की वैल्यू पुट की, आंसर आया 3। जो आंसर हमारे पास आया था, हमने -3 और -5 का डॉट लगाया, यहाँ पर -5 और -3 का हमने डॉट लगाया। उसके बाद हमने -3 से 1 का डॉट लगाया तो हमारे पास ग्राफ की लाइन इस तरह से आ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर। यहाँ पर हम पहले नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर लेकर गए तो x की पावर -2 हो गई और हमने पावर रूल लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 पहले आ गया और पावर में एक माइनस किया तो हमारे पास -3 बन गया। हमने फंक्शन को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास x इक्वल्स टू 0 आया विच इज़ द क्रिटिकल पॉइंट बट 0 डज़ नॉट लाई इन दैट इंटरवल विच इज़ गिवन। हमें इंटरवल क्या गिवन है, 0.5 से 2। तो 0.5 यानी कि हमारे पास 1 से थोड़ा छोटा और 2 तक जा रहा है। तो 1 से पहले 0 से 0.5 से पहले 0 हमारे पास आएगा, यानी कि इसके दरमियान में 0 लाए नहीं करता, इसलिए हम 0 पुट नहीं करेंगे। फंक्शन में हमने पहले पुट किया 0.5, हमारे पास आंसर आया -4। फिर हमने पुट किया 2, हमारे पास आंसर आया -0.25। हमने ग्राफ बनाया किस तरह से कि हमारे पास एक पॉइंट था 2, 0 हमारे पास यहाँ इस पॉइंट पर लाया करता है तो 0.25 इससे थोड़ा सा नीचे यानी कि यहाँ पर लाया करेगा। तो हमने 2 और 0.25 का यहाँ पर पॉइंट बनाया। नीचे क्यों लाए, क्योंकि हमारे पास 0.25 माइनस में था। नेक्स्ट हमारे पास 0.5 पे आंसर आ रहा था -4 तो हमने 0.5, जब 0.25 थोड़ा सा यहाँ था तो 0.5 हमारे पास 1 से थोड़ा सा पहले यानी कि यहाँ पर लाया करेगा। तो 0.5 से हमने -4 तक की लाइन ड्रॉ करी और हमारे पास ग्राफ इस तरह से आया। क्वेश्चन नंबर 20 इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू -1/x। हमने पहले की तरह x को ऊपर ले गए तो उसकी पावर -1 हो गई और पावर रूल लगाकर हमारे पास आया x की पावर -2। तो हमने पावर माइनस में ख़त्म करने के लिए 1/x स्क्वायर किया और जब हमने इसको 0 को इक्वल पुट किया तो हमारे पास x क्या आ गया, 0। अब
इट डज़ नॉट लाई इन द इंटरवल। पहले की तरह ये इंटरवल में नहीं है ज़ीरो, क्यों? क्योंकि -2 से -1, तो अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास यहाँ सेंटर में ज़ीरो होता है और ज़ीरो के इस साइड पे हमारे पास -1 और -2 आता है। तो हमारे पास इंटरवल -2 और -1 गिवन है, तो ज़ीरो इसके बाहर है, इसके दरमियान में लाई नहीं करता है, इसीलिए हम ज़ीरो को क्रिटिकल पॉइंट समझकर पुट नहीं करेंगे। हमने सिंपली x=-2 फंक्शन में पुट किया, उसकी वैल्यू आई 1/2, और हमने x=-1 पुट किया, उसकी वैल्यू आई 1। अब ग्राफ में हमारे पास -1 से 1, -1 से 1 का एक पॉइंट गिवन है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -2 पर -1/2, सॉरी। तो -2 पर हमारे पास 1/2, 1/2 यानी कि 1 से 1 कम। तो 1 से हम यहाँ कम जा रहे हैं, 1 से हमने नीचे लिखा 0.8, 0.6, 0.5, तो 1/2 यानी कि 0.5, तो वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, इसीलिए हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ एज x=√x और -1 से 8। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट को हमने पावर लिखा 1/3, पावर रूल लगाया, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस किया तो -1/3। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आए। अब इस फंक्शन को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो हमारे पास x=0 हो गया, विच इज़ अनडिफाइंड एज दिस पॉइंट। तो हमारे पास 0 वैल्यू आई, -1 और 8 वैल्यू आई। 0 को हमने फंक्शन में पुट किया 0, -1 को पुट किया -1 और हमने 8 को पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 2। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस तरह से कि हमारे पास एक पॉइंट था 0 का, वो पॉइंट आ गया ये 0 का पॉइंट आ गया, और -1 से -1, तो -1 से -1 का पॉइंट ये आ गया, और लास्ट हमारे पास था 8 से 2, तो यहाँ पर ये 2 हमारे पास और ये 8 का पॉइंट आ गया, 2 और 8। क्वेश्चन नंबर 22 इज़ h=-3x2/3। तो इस पे हमने अगेन पावर रूल लगाया। ये हमारे पास वैसे ही था, पावर को हमने इधर ला के मल्टीप्लाई करवाया, 2/3, पावर में से एक माइनस किया, हमारा डेरिवेटिव आया -2x⁻1/3। फंक्शन को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो x 0 आ गया। अब 0 -1 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट करता है, किस तरह से कि ये हमारे पास नंबर लाइन होती है और 0 अगर सेंटर में आता है तो 0 के इस तरफ 1 था और इस तरफ -1 था, तो -1 और 1 के इंटरवल में 0 लाए करता है। तो हमने फंक्शन में पहले 0 की वैल्यू पुट की, आंसर 0 आया, -1 पुट किया, आंसर हमारे पास आया 3, और हमने 1 पुट किया तो आंसर आया हमारे पास -3। अब 0 पर 0 वैल्यू आई तो उसका पॉइंट बन गया ये, -1 पर -3 की वैल्यू आई, तो ये हमारे पास -1 का पॉइंट था ये यहाँ पर, और -3 यहाँ पर। तो ये पॉइंट, ये लाइन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ही हमारी लाइन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास था 1 पर -3, तो ये 1 पर हमारा आ गया -3 का पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ g(x)=4 - x का स्केयर। स्केयर रूट की हमने वैल्यू लिखी 1/2, पावर रूल लगाया, और हमारे पास आंसर क्या आया डेरिवेटिव का, -x/4 - x स्केयर। फंक्शन को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो आंसर हमारे पास x का आया 0। हमने फंक्शन में 0 पुट किया, आंसर 2 आया, -2 पुट किया, आंसर हमारे पास 0 आया, और हमने जब 1 पुट किया तो आंसर हमारे पास आया 3। अब इसका ग्राफ किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। 0 पर, पॉइंट 0 पर हमारी वैल्यू आई थी 2, तो ये हमारे पास 1 था और ये पॉइंट हमारे पास था 2। 0 पर 2 की वैल्यू ये पॉइंट आया, 2 पर 0 की वैल्यू हमारे पास ये पॉइंट आया। जब हमने 1 पुट किया था तो आंसर हमारे पास आया था (√3), चूँकि (√3) हमारा नंबर लाइन में लाई नहीं करता, इसीलिए हमने उसका पॉइंट नहीं लगाया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ g(x)=-(5 - x²). हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू लगाई और पावर रूल से अपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया। अब डेरिवेटिव की वैल्यू को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x आएगा 0, और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास +-√5। उसके अलावा जो इंटरवल्स हमें गिवन थे वो थे -5 स्क्वायर रूट में और 0 था। तो हमने पहले 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया -√5। जब हमने +5 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 0। अब इसका ग्राफ हमने किस तरह से बनाया। हमारे पास 5 स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके मतलब होता है हमारे पास 5 की वैल्यू 1/2 यानी कि 5 हाफ। तो हमने वैल्यूज़ लिखी 0, 0.5, 1, 1.5, 2 और 2.5। 5 का हाफ हमारे पास 2.5 था और माइनस में वैल्यू थी, तो हमने यहाँ पर 0 से -√5 का पॉइंट
लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास 0 से स्क्वायर रूट 5 से 0 पर था, तो 0 से हम लोग स्क्वायर रूट 5 पर हमने आकर पॉइंट लगाया और हमारा ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमने माइनस स्क्वायर रूट 5 क्यों पुट नहीं किया, क्योंकि अगर देखें मैं आपको करके दिखाती हूँ, अगर हम माइनस स्क्वायर रूट 5 को पुट करेंगे भी तो स्क्वायर की वजह से वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5।